नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी फास्ट बॉलिंग सीरीज की दूसरी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो कल अपन ने जिस वीडियो के बारे में बात की थी वो वीडियो थी रनअप के ऊपर। आज हम बात करेंगे डिलीवरी स्ट्राइड, उसके अंदर जंप और जो फ्रंट फुट और बैक फुट की लैंडिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम जंप लेते हैं और डिलीवरी स्ट्राइड लेते हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। वो चीज़ क्या है? जब हम रनअप लेके आ रहे हैं तो रनअप जो है वो हम मैक्सिमम पावर से लेके आएंगे। मैक्सिमम पावर और स्मूथ रनअप होना चाहिए। उसमें अगर आपके कदम छोटे बड़े हो रहे हैं, आप रिदम को नहीं पकड़ पा रहे, आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, उस रनअप के साथ आप प्रॉपर जंप नहीं कर पाओगे, आपकी डिलीवरी स्ट्राइड ठीक नहीं आएगी, उसमें आपको दिक्कत आएगी। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, कल मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब आप रनअप लेते हो तो आपका ध्यान उस टाइम बैट्समैन के ऊपर होता है, लेकिन जब आप डिलीवरी स्ट्राइड के पास आते हो, जब आपको जंप करना होता है, उस टाइम आपका ध्यान जो है वो टारगेट के ऊपर होता है। क्योंकि जब हम रनअप ले रहे होते हैं हमें बैट्समैन की मूवमेंट को चेक करना होता है कि बैट्समैन क्या कर रहा है, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड के बाद हमारे पास सिर्फ एक काम होता है कि हमें अब अपना टप्पा फिक्स करना है। हमने बैट्समैन की मूवमेंट को चेक कर लिया कि बैट्समैन क्या कर रहा है, अब हमें अपना टप्पा को चेक करना है कि हमें टप्पा कहाँ पे मारना है। इसलिए जब हम डिलीवरी स्ट्राइड लेंगे, जब हम जंप लेंगे, तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि हम अपना जो ध्यान है वो वहाँ पे फिक्स करें जहाँ पे हमें टप्पा मारना है। और इसके अंदर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें क्या करना है, जब हम जंप करते हैं हमें जंप क्या करना है, हमेशा डिलीवरी स्ट्राइड जो करनी है वो स्टंप के पीछे से करनी है। क्योंकि हम जब रनअप पे जा रहे हैं तो हमारा ध्यान बैट्समैन की तरफ होता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम बैट्समैन की तरफ देखते हुए और बिल्कुल स्टंप के क्लोज या स्टंप से आगे निकल के जंप करने की कोशिश करते हैं तो वो एक फ्रंट फुट का नो बॉल या जो है हम पॉपिंग क्रूज को क्रॉस कर जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो जंप है वो मैक्सिमम पावर के साथ करना है, एक अच्छे रनअप के साथ करना है, और वो जंप हमें जो है वो हमेशा स्टंप के पीछे से करना है। जिन दोस्तों ने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, जिनको रनअप के अंदर दिक्कत है, वो हमारी कृपया जाके एक बार पीछे वाली वीडियो को देखें, क्योंकि पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने रनअप के अंदर जो प्रॉब्लम आती है फास्ट बॉलर को, उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया है। तो अगर आपको रनअप के अंदर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखें, और फिर क्योंकि इस वीडियो को देखने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसमें हम एक पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं। इसमें आपको सीरियल वाइज बताया जाएगा रनअप से लेके और एट द एंड तक फास्ट बॉलिंग के अंदर आपके मेन जो फंडामेंटल है सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम टीचिंग के बारे में, जिसमें बेसिक्स क्या होते हैं डिलीवरी स्ट्राइड के जंप। एज अ बॉलर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है सभी फास्ट बॉलर। देखो दोस्तों, जब हम किसी मकान को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी मजबूत करते हैं उसकी नींव को, तो हमें उसकी नींव को मजबूत करना है। हमें करना क्या है, जब हम फास्ट बॉलिंग करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, जब कोई फास्ट बॉलर अपनी पेस को अच्छा मतलब मैक्सिमम पे नहीं जा पाता, जो भी दिक्कत आती है उसका कारण ये रहता है कि उसके जो बेसिक्स होते हैं वो अच्छे से कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी होती है, वो उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाता। इसीलिए हम इस वीडियो सीरीज में मैं पहले शुरू से लेके लास्ट तक तुम्हें उसके बेसिक्स, जिसको टीचिंग बोलते हैं, बेसिक्स मतलब उसके बारे में आपको बताना कि आपने बेसिक कैसे होते हैं, पैर कैसे आता है, या जो कुछ भी है फास्ट बॉलिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके बाद कोचिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जिसमें आप एरर क्या करते हैं, वो सभी एरर तो हम नहीं कवर कर पाएंगे कि एक वीडियो के अंदर। उसमें मेजरली एरर जो मोस्टली बॉलर करते हैं वो एरर हम उसमें कवर करते हैं, और उसके बाद उसके सोल्यूशन जो है मेजरली जो एरर करते हैं, मेन ज़्यादा 90% मैं बोल सकता हूँ उन एरर्स को जो होते हैं उनके जो सोल्यूशन है वो हम इन वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो इस बेसिक्स को अपने को पकड़ के रखें, ड्रिल्स करें, और जो बेसिक्स आपको बताए गए हैं उनको फॉलो करें। आप एकदम बॉलिंग के आप अगर ये चाहते हो कि सिर्फ बॉल डालने से ही आप एक बहुत तेज बॉलर बन जाओगे, तो ऐसा दोस्तों नहीं होता। आपको अपनी ड्रिल्स करनी होती हैं, आपको कुछ और एक्सरसाइजेज करनी होती हैं जो आपके बेसिस को मजबूत बनाती हैं, और जब आपका बेस मजबूत होता है तो उसके ऊपर आप एक अच्छे फास्ट बॉलर अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। तो इसमें अगली चीज़ ये होती है कि एक फास्ट बॉलर जब अपनी डिलीवरी स्ट्राइड लेता है तो उसकी जो बैक फुट की लैंडिंग वो टो पर होती है। क्या है कि वो अपना मोमेंटम को आगे की तरफ शिफ्ट कर पाता है। अभी
राहुल आपको करके दिखाएगा। तो इसके बाद अगली चीज क्या है कि जब आप बॉल डालते हो, आपका बैक फुट की लैंडिंग, आप लैंडिंग टो पे करते हो तो मोमेंटम फ्रंट फुट के ऊपर शिफ्ट होता है। तो मोमेंटम को शिफ्ट करना और बॉल को हमें क्या है कि दम से डालना है, स्पीड से डालना है। स्पीड से डालने वाला ही एक फास्ट बॉलर होता है। उसके लिए क्या करता है कि हमारा फ्रंट फुट ड्राइव थ्रू द क्रीज, मतलब उसका क्या है कि आपका जो फ्रंट फुट है वो पूरे दम से लैंड करना चाहिए। अभी आपको एक केशव करके दिखाएगा एक ड्रिल कि किस तरीके से आपका फ्रंट फुट लैंड करना चाहिए, जिससे कि आप बॉल को अच्छी स्पीड, अच्छा मोमेंटम दे पाए। इसके बाद क्या है कि दोस्तों, जब आपका बैक फुट और फ्रंट फुट की लैंडिंग होती है, इसमें एक चीज का और आपको खास ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि आपका बैलेंस कभी खराब ना हो, आप अनबैलेंस ना हो। उसका सबसे मेजरली कारण जो मैंने अपनी कोचिंग एक्सपीरियंस के अंदर नोट किया वो ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिन बॉलरों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते, उनका फ्रंट फुट जो है वो बैक फुट को क्रॉस करता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक फास्ट बॉलर अगर वो अच्छे पोस्चर में बॉल डालना चाहता है तो उसका जो फ्रंट फुट है वो कभी बैक फुट को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब क्या है कि वो एक्स की पोजीशन में नहीं जाएगा, वो फ्रंट फुट है हमेशा वो बैक फुट से साइड पे रहेगा। अभी आपको अश्विन वो करके दिखाएगा तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जब आप जंप और स्ट्राइड करते हो उसके अंदर आपकी पहली दिक्कत जो आती है, अगर आपके रनअप के अंदर कोई दिक्कत है तो उसमें आपकी स्ट्राइड में दिक्कत आएगी। उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप उस एरर को दूर कर पाओगे। लेकिन जंप के अंदर जो आपके एरर आती है, सबसे पहली एरर उसमें क्या आ सकती है, उसमें एरर आ सकती है कि आप जंप नहीं कर रहे, बिना जंप के बॉल डाल रहे हो, जिससे क्या है आप मैक्सिमम पावर जनरेट नहीं कर पाते। उसके लिए क्या ड्रिल्स है अभी आपको राहुल करके दिखाएगा। देखा होगा कि राहुल ने आपको जंप करके दिखाया। इस तरीके से आप एक हिडल के सहारे या कोई और कौन रख के भी आप इस तरीके से जंप करके कर सकते हो। और ज़्यादा ड्रिल्स इसकी आपको देखनी है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, उसके बारे में बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद अगले एरर की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है कि जंप बहुत ज़्यादा ऊंचा करना। देखिए एक बात को समझिए, जो बॉलिंग के अंदर जंप होता है वो जंप किस लिए होता है, अपने मोमेंटम को आगे की तरफ शिफ्ट करना, ना कि ऊपर की तरफ शिफ्ट करना। अगर आप अच्छा रनअप लेके आ रहे हो, अच्छी डिलीवरी स्ट्राइड लेते हो और उसके बाद आप अपना पूरा दम लगा के ऊपर की तरफ कूदने की कोशिश करते हो, आप उस मोमेंटम को खत्म कर लोगे। फिर आप अपना जो है पूरा पावर नहीं लगा पाओगे बॉल के अंदर। इसलिए जो अपना जंप करना है, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो बॉल डालने से पहले जंप करना है, वो जंप ऊपर की बजाय आगे की तरफ करना है। जिस तरीके से हम लॉन्ग जंप के अंदर जंप करते हैं आगे की तरफ, ताकि आप जो पीछे से पावर लेके आए उसको आगे की तरफ फेंक पाओ, ना कि ऊपर की तरफ फेंकना होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि जंप बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ करने की कोशिश भी आपको नहीं करनी। तो अगर इस तरह की एरर है, उसके लिए आप एक सिंपल सी ड्रिल मैं आपको बताता हूँ, आप कर सकते हो। अपने दोनों हाथों के अंदर थोड़ा वेट रखना है, बहुत ज्यादा। एक चीज ध्यान रखें, आपकी जो शोल्डर है उसको झटका ना लगे, और इसलिए बहुत ज़्यादा वेट हाथ में पकड़ने की कोशिश आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है, थोड़ा वेट, राहुल ने अपने हाथ में आधा हाफ केजी जो है इस हाथ में और हाफ केजी नॉन बॉलिंग हैंड में अपने वेट रखा हुआ है। ये एक ड्रिल जो महत्वपूर्ण ड्रिल रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंप करते हो और अपना मोमेंटम लूज कर देते हो, ये ड्रिल्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपका मोमेंटम जो है आगे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। अभी राहुल आपको वो ड्रिल करके दिखाएगा किस तरीके से आपको करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको ये ड्रिल
बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्शन लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपके दोनों हाथों के अंदर वेट है और बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्शन लेने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी आपके। तो इस चीज़ का ध्यान से इस ड्रिल को करना है, बिल्कुल आराम से करना है, सिर्फ आपको उस एरर को दूर करना है। दोस्तों जंप के टाइम जो एरर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलरों के द्वारा, वो ये है कि उनका जो बैक फुट है वो जो है वो हील उनके नीचे टच होती है, वो अपना बैक फुट को हील के ऊपर फेंक। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जब आप जंप करोगे आपका बैक फुट की जो लैंडिंग है वो आपकी जो है वो टो के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप जो एक्सेलरेशन जो मोमेंटम को लेके आए हो उसको आगे शिफ्ट कर सको। अभी आपको राउंड करके दिखाएगा। तरीके से दोस्तों आप इस एरर को दूर कर सकते हो। ये ड्रिल्स आपको रेगुलर करते रहना है। अगर आप इस एरर आपके बॉलिंग के अंदर, आपके जंप के अंदर है, अगर इस तरीके से आपका भी जो है वो जो हील नीचे टच हो रही है और आप मोमेंटम को आगे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से एक हेडर लगा के इस ड्रिल को कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ड्रिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली एरर जो करते हैं वो मेनली हर एक बॉलर के अंदर नहीं होता, लेकिन रेयरली ये देखा गया, मैंने कुछ केसेस के अंदर देखा, कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आए कि उनका फ्रंट फुट और बैक फुट है वो एक साथ लैंड हो रहा है। इससे क्या है कि वो जो मूवमेंट है वो आगे कहीं शिफ्ट ही नहीं हो रहा। देखो आप जब भी फोर्स लगाओगे किसी चीज के ऊपर तो आपका बैक फुट पहले लैंड होगा, फिर आप उस फोर्स को थोड़ा एक साथ रिदम के साथ फ्रंट फुट पे शिफ्ट करोगे और आपके जो बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग आर्म है वो एक साथ आएंगे, तो ही आप अच्छा उसके बॉल के पीछे फोर्स और डाल पाते हो, अच्छा पावर जनरेट कर पाते हो। लेकिन अगर आपका फ्रंट फुट और बैक फुट जंप के बाद एक साथ लैंड कर रहा है तो आप ऐसा कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो अभी आपको राउंड करके दिखाएगा। तो इसके अंदर और भी बहुत सी ड्रिल्स होती हैं इसकी, लेकिन अगर हम इन सभी ड्रिल्स को इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। हमें और भी बहुत सी एरर पे बात करनी है। आप उन ड्रिल्स को यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो, या हम इस वीडियो सीरीज में एक लास्ट में एक पूरे ड्रिल्स में एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको A to Z जो एरर की ड्रिल्स इसमें रह गई हैं वो सभी ड्रिल्स, लगभग 30-40 ड्रिल्स अलग अलग तरह की, जो आपको कुछ ऐसी ड्रिल्स भी होंगी जो आपने पहले कभी शायद ना की हो, आपको यूट्यूब के ऊपर भी ना मिले, आपके कोचेस में शायद ना बताई हो, तो वो ड्रिल्स भी उसमें इंक्लूड होंगी। तो आप उस वीडियो को फॉलो करें। अगली एरर जो करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉलर करते हैं, ये देखी गई है। ये इसका कारण क्या रहता है, कई बार आपका जंप अच्छा ना आना, इसमें रनअप की भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये एरर क्या है कि आपका फ्रंट फुट जो है वो बैक फुट को क्रॉस करता है, जो मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो के अंदर कि कभी भी वो एक्स नहीं बनाएगा, कैंची नहीं बनाएगा, वो बिल्कुल सामने साइड पे रहेगा, उसके सामने गिर सकता है, लेकिन उसको कभी क्रॉस करेगा तो आपका पोस्चर साइड पे गिरेगा, आपका बॉडी वेट साइड पे गिरेगा। तो इससे क्या है, आप पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, आप बॉल को सीम पे नहीं फेंक पाओगे। दोस्तों इस एरर की जो ड्रिल्स है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये एरर मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलर्स में देखा गया है। जो नए बॉलर्स हैं, जो मतलब अभी बेसिक्स इनके क्लियर नहीं है, वो इस चीज़ की इस तरह की एरर करते हैं। उसकी ड्रिल्स हैं वो अभी आपको करके दिखाएगा राहुल। दोस्तों ये एक यूजफुल ड्रिल है। तो इसके यूज से आप जो आपका फ्रंट फुट क्रॉस करता है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। और इसका जो शुरू से आप इस ड्रिल को करोगे तो विदाउट ड्रिल आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। अभी आपको राहुल 1 मिनट में करके दिखा देगा। इस तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हो। और उसके बाद आप जब आप इसको परफेक्टली कर पा रहे हो, फिर आप हेडर रख के थोड़ा रनअप लेके धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से उस एनवायरनमेंट में नहीं करोगे जिस तरीके से आपको बॉल डालनी है, तो जैसे ही आप रनअप पे जाओगे दोबारा आपका वो फ्रंट फुट है उसको क्रॉस करेगा। इसके साथ एक और इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कॉन के साथ एक दिक्कत और आती है, पहले आपको कॉन से ही करना है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका फ्रंट फुट जो बैक फुट से ज़्यादा दूर जा रहा है, तो उसके बाद आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको क्या करोगे, आप 2 स्टंप रख के या एक कोई भी स्ट्रेट पट्टी रख के किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो, इस ड्रिल को कर सकते हो। अभी आपको राउंड करके दिखाएगा। इससे आपको फायदा ये है कि जो आपके 2 पैरों के बीच का जो गैप ज़्यादा बढ़ गया था वो कम हो जाएगा। और ये आप पहले कॉन्स पे करें फिर इस तरीके से करें तो आपकी ये एरर उस टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों
इसमें अगली एरर जो होती है वो ये होती है कि कुछ बॉलर के क्या है कि जो फ्रंट फुट का जो नी है, जब जंप के बाद वो पैर उनका फ्रंट फुट लैंड करता है तो वो नी जो है उनका बैंड हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका वो फ्रंट फुट बैंड हो जाता है तो आप जिस मोमेंटम को साथ लेके आए हो उसको आप स्पीड से आगे नहीं फेंक पाओगे। आपका जो बॉडी वेट है वो वहीं गिर जाएगा, क्योंकि आपका जो है जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। उसके लिए आपके जो है कुछ ड्रिल्स आपको बताएंगे, वो ड्रिल्स आप करोगे तो उससे आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। अभी आपको राहुल करके दिखाएगा कि किस तरीके से आपका फ्रंट फुट का जो है वो नी आपका ब्रेस रहना चाहिए। आपको ये वीडियो जो है उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ HNCH जींद के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपके और दोस्तों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपको कोई और चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी है, बॉलिंग के अंदर आपको कोई एरर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के अंदर दे रखा है, तो इस वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को एक वीडियो बना के भी अपने सेंड कर सकते हो। तो मैं आपको उसका जो भी अप्रोप्रिएट ड्रिल्स है उसके अंदर क्या एरर है मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ थैंक यू।